हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज MPSC 008 भारत में राज्य राजनीति। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारतीय राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति के लक्षण बताइए, या भारतीय राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों का स्वरूप और इसके अभिलक्षण की पहचान कीजिए। ये टॉपिक बहुत अच्छा था। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, भारत जो है विभिन्न भाषाई देश है। भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं निवास करती है और भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाओं के आधार पर किया गया है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति का मुख्य रूप से कुछ कारकों पर प्रभाव पड़ता है। उनका स्वयं संबंधी और भाषाई बहुसंख्यक संबंधी बोध, उनके प्रति भाषाई बहुसंख्यक का विचार भाव और भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंधी भाषाई बहुसंख्यकों का प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। तो बच्चों, यहाँ पर है बहुभाषाई, मतलब एक जगह पर बहुत सारे एक ही भाषा के बहुत सारे लोग रहना, और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे भाषा, और अल्पसंख्यक वही भाषा मतलब कुछ भाषा के कम भाषा के लोग, मतलब जिनकी संख्या कम हो और बहुसंख्यक में ज़्यादा। विभिन्न राज्यों में भाषाई संख्यकों की मांग रही है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण माध्यम और कार्यालय भाषा के रूप में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा को स्वीकार कर लें। तो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि भारत के अंदर वो जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है, उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण माध्यम और कार्यालय की भाषा के रूप में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा को स्वीकार कर लें। तो ये बहुसंख्यक वाले जो लोग हैं, अल्पसंख्यक भाषा के लोगों पर ये दबाव डाल लें कि आप जो शिक्षा संस्थाओं में जो लैंग्वेज होगी वो बहुसंख्यक भाषा के लोगों की होगी, और यहाँ तक कि कार्यालयों में भी जो काम करने की भाषा होगी वो भी बहुसंख्यक भाषा के समाज की होगी। उन्होंने ये काम 3 या 4 भाषा सूत्र के माध्यम से किया। साथ ही इन भाषाई बहुसंख्यक वर्गों ने संविधान की 8वीं सूची में अपनी भाषा को सम्मिलित कर लिया, उसको संरक्षण दिए जाने की मांग की है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि एक कार्यालय भाषा के रूप में उनकी भाषा को मान्यता दिए जाने या 8वीं अनुसूची में उसको सम्मिलित किए जाने हेतु मांग एक स्वतंत्र मांग के रूप में रिले की उठाई जाती है। ये उनकी अनेक मांगों में से एक है। इस संबंध में भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग भी निर्जातीय अल्पसंख्यकों की मांग में है। एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से कालिक रूप से निर्जातीय अल्पसंख्यक वर्ग भी हो सकता है। ये निर्जातीय अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए अलग राज्य की मांग भी करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रकार के राज्यों में उनकी सांस्कृतिक व भाषाई पहचान सुरक्षित रहेगी। भारत के राज्यों में भाषाई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मध्य दंगों के असंख्यक उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये हमने थोड़ा अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के ऊपर बात करी, थोड़ा सा समरी है, इसीलिए मैंने आपको इसको पढ़ के सुना दिया है।